दोस्तों, ये खबर हरियाणा जैसे शांत प्रदेश के लिए बेहद ही खतरनाक है। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। ये दोनों अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह माने जाते हैं। बेशक लॉरेंस आज जेल में बंद है, इसके बावजूद अपराध की दुनिया में उसके नाम का सिक्का चलता है। ठीक इसी तरह से गोल्डी बराड़ भी इंटरनेशनल गैंगस्टर माना जाता है। लेकिन असल खबर तो अब यह है कि कभी एक दूसरे के कट्टर दोस्त होने वाले गोल्डी और लॉरेंस के बीच दुश्मनी की दरार पड़ गई है। उनके बीच की खाई इतनी गहरी हो गई है कि अब दोनों ने अपने अलग अलग गैंग खड़े कर लिए हैं। अब आप सोचेंगे कि इससे हमें क्या लेना देना, लेकिन जरा ठहरो, आगे आपको बताते हैं कि इससे आपका क्या लेना देना है। दरअसल इन दोनों के बीच की दुश्मनी का सीधा सा असर हरियाणा की शांति भंग होने के रूप में देखी जाने लगी है। इन दोनों कुख्यात गैंगस्टर की नजर हरियाणा में गोल्ड माइंस के रूप में माने जाने वाले शराब कारोबार पर है। दोनों ही गैंग शराब कारोबार पर कब्जा करने की तैयारी में हैं। इसके बाद हरियाणा में अब खून खराबे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि इसके परिणाम भी सामने आने लगे हैं। आज हम हरियाणा के शराब कारोबार और उसमें माफिया ग्रुप की एंट्री को लेकर चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। नेशनल जांच एजेंसी एनआईए ने हरियाणा में गैंगवार को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसकी वजह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के नए सिंडिकेट बनना बताया जा रहा है। दरअसल ये दोनों गैंगस्टर हरियाणा के शराब कारोबार में कब्जा करना चाहते हैं। अपने अपने गैंग के वर्चस्व के लिए ये दोनों कुख्यात गैंगस्टर शराब कारोबारियों को धमकी देकर फिरौती की डिमांड कर रहे हैं। हाल ही में सूबे में कई ऐसी घटनाएं हुई जिसकी खुफिया एजेंसियों की भी पुष्टि हो चुकी है। एनआईए के अलर्ट के बाद हरियाणा की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने गैंगस्टरों व उनके गुर्गों पर नकेल कसने की प्लानिंग बनानी शुरू कर दी है। लॉरेंस और गोल्डी के बीच दरार पड़ने के बाद बराड़ ने अजरबैजान में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा से हाथ मिलाकर काम शुरू कर दिया है। वहीं लॉरेंस ने कनाडा में बैठे गैंगस्टर टोनी राणा उर्फ सूर्य प्रताप के साथ मिलकर काम शुरू किया है। टोनी राणा हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर काला राणा का छोटा भाई है। खुफिया एजेंसियों को ऐसा इनपुट मिला है कि टोनी अमेरिका से बिश्नोई के नाम पर वसूली के लिए फोन करता है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए पहले से ही सिरदर्द बने इन गैंगस्टरों के नए सिंडिकेट से खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। एनआईए ने इसको लेकर हरियाणा पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को चेतावनी भेजी है। गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के अलग होने के बाद दोनों गैंग के लीडर्स ने हरियाणा में अपना वर्चस्व को लेकर काम शुरू कर दिया है। इसके कारण सूबे में गैंगवार की आशंका बढ़ सकती है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ लोकल एजेंसियों के पास भी ऐसा इनपुट आया है, जिसको लेकर पुलिस सहित सभी एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। देश के जाने माने अखबार दैनिक भास्कर ने शानदार तरीके से ये स्टोरी कवर की है। आपको ये तो पता ही होगा कि हरियाणा में इन दिनों नई एक्साइज पॉलिसी के चलते शराब के ठेकों की नीलामी की जा रही है। लॉरेंस और गोल्डी दोनों इस कारोबार में घुसना चाह रहे हैं। कई शराब कारोबारियों से गैंगस्टर पार्टनरशिप के लिए दबाव बना रहे हैं, जिसको लेकर धमकी भरे फोन भी किए जा रहे हैं। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला है कि हरियाणा में रंगदारी का नया बाजार गर्म हो रहा है। कारोबारियों से रंगदारी मांगने वाले खुलेआम फायरिंग और धमकी की 10 दिन में कई वारदातें सामने आ चुकी हैं। हरियाणा सरकार को डर है कि इन दोनों गैंगस्टरों के नए सिंडिकेट से लोकल युवा जुड़ सकते हैं। हाल ही में ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जिनमें इन गैंगस्टरों ने हरियाणा के युवाओं का इस्तेमाल किया है। इससे पहले भी बड़ी वारदातों में हरियाणा के युवाओं को शामिल कर गैंगस्टरों ने घटनाओं को अंजाम दिया। हरियाणा में नई एक्साइज पॉलिसी लागू हो चुकी है, लेकिन प्रदेश भर के 12 जिलों के तकरीबन 300 शराब के ठेके अभी भी बिना बिके ही रह गए। एनआईए का अलर्ट आने के बाद हरियाणा की स्पेशल टास्क फोर्स ने गैंगस्टरों व उनके गुर्गों पर नकेल कसने की प्लानिंग बना ली है। सभी जिलों में रंगदारी मांगने वाले गैंगस्टरों और उनके गुर्गों की लिस्ट तैयार कर उनकी ट्रैकिंग शुरू की गई है। एसटीएफ ने तमाम जिलों में सभी यूनिट्स को सक्रिय कर खुफिया विभाग, साइबर पुलिस और विभाग के गुप्तचरों को बदमाशों के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड व गतिविधियों की जानकारी दी है।
बदमाशों की मूवमेंट पता चलते ही तुरंत गिरफ्तारी के आदेश हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी गृह विभाग की मीटिंग में स्पष्ट कर चुके हैं कि इन गंभीर मामलों की नियमित और सख्त निगरानी की जानी चाहिए। उन्होंने स्टेट टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ को और अधिक मैन पावर और संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए ताकि लंबित मामलों का शीघ्र समाधान हो सके और कोई भी गैंगस्टर या अपराधी कानून से बच ना सके। आपको बता दें कि 26 मई को रोहतक के गांव भालोड़ में शराब ठेके पर कुछ बदमाशों ने 13 राउंड फायरिंग कर उसका वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। बदमाश ने कहा कि यहां किसी ने ठेका लेने के लिए फॉर्म भरा तो इतनी गोलियां मारेंगे कि समझ नहीं आएगा। 27 मई को हिसार में गोविंदपुरी रोड पर बभिया गैंग के गुर्गों ने शराब ठेके के अंदर 5 पर्चियां डालकर 12 राउंड फायरिंग की। 19-20 मई की रात को महम में बस स्टैंड के बाहर शराब ठेके पर भी फायरिंग कर बदमाशों ने धमकी दी। ठेके पर चस्पा पर्चे में लिखा कि यहां किसी भी ठेके का आवेदन करने पर अच्छा नहीं होगा। अगर किसी ने फॉर्म भरा तो अपनी मौत का जिम्मेदार वो खुद होगा। 25 मई की रात करीब 8:30 बजे तलवंडी राना गांव स्थित शराब ठेके पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने फायरिंग कर पर्ची फेंक कर ठेकेदार से 5 लाख की रंगदारी मांगी। फायरिंग के बाद कुरुक्षेत्र में शराब ठेकेदार की 7 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान झज्जर के मातन गांव निवासी शांतनु के रूप में हुई। हाल ही में 20 जून शुक्रवार की देर शाम जींद के खरग रामजी गांव में अंधाधुंध फायरिंग में शराब ठेकेदार वीरेंद्र उर्फ बिंद्र की मौत हो गई। अब आपके सामने शराब कारोबार में गैंगस्टरों की एंट्री को लेकर पूरी की पूरी कहानी खोल कर रख दी गई है। दोस्तों, अब इस पूरे एपिसोड को लेकर आपका क्या नजरिया है, इस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए अपने विचार जरूर शेयर करें।